दोस्तों, एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे की सबसे नजदीक की गैलेक्सी है, जो हमसे करीब 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये हमसे दूर मौजूद ऐसी गैलेक्सी है जिसे आसानी से देखा जा सकता है। इसके विस्तार और डायमीटर यानी व्यास के नजरिए से देखें तो ये लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 1.25 लाख मील प्रति घंटे की स्पीड से मिल्की वे की तरफ आ रही है। तो क्या एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे के साथ टकराव के रास्ते पर है? वैज्ञानिकों की माने तो हाँ। तो क्या हमें इस टकराव से डरना चाहिए? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हाल ही में यानी 2012 में वैज्ञानिकों ने ये कंफर्म किया कि एंड्रोमेडा असल में हमारी मिल्की वे के साथ टकराव के रास्ते पर है। जी हाँ, ये सच है। एंड्रोमेडा 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारे मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। अगर उसकी यही स्पीड रही तो उसे हमारे मिल्की वे से टकराने में 4 अरब साल तक का वक्त लग सकता है। आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को ये बात कैसे पता चली, तो हम बताते हैं। दरअसल उन्होंने एंड्रोमेडा में तारों की स्पीड को ट्रैक करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड में गैलेक्सीज की ऐसी टक्कर तो बहुत आम बात है। ऐसी घटनाएं अरबों सालों से चली आ रही है। तो ऐसे में वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि अब से 1 अरब साल बाद क्या होगा? दरअसल वैज्ञानिक वर्तमान में देखे गए डेटा का इस्तेमाल करके 2 गैलेक्सीज के मॉडल बनाते हैं और फिर मॉडल या सिमुलेशन को एक फिल्म की तरह चलाकर देखते हैं कि अब से अरबों साल बाद क्या होगा। वैज्ञानिकों के मॉडल का कहना है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे के मर्जर से पैदा होने वाली फाइनल गैलेक्सी एक अंडाकार गैलेक्सी होगी, जिसमें 2 गैलेक्सीज के पास अभी मौजूद सुंदर स्पाइरल भुजाएं नहीं होंगी। तो ऐसे टकराव के बाद दोनों गैलेक्सीज के तारों का क्या होगा? तो आपको बता दें कि असल में तारे इतने दूर हैं कि किन्हीं 2 तारों के टकराने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन 2 गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का क्या? क्योंकि लाखों सालों के बाद इन दोनों के एक दूसरे में समा जाने की भविष्यवाणी की गई है, और वही हमारे सौर मंडल का क्या होगा? वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात की 50% संभावना है कि इस समय हमारा सौर मंडल मिल्की वे के सेंटर से कितनी दूर है। इसकी तुलना में नई अंडाकार मर्ज वाली गैलेक्सी में ये नई गैलेक्सी के सेंटर से 3 गुना ज्यादा दूर बह जाएगी। असल में इस बात की 12% संभावना है कि हमारा सौर मंडल नई गैलेक्सी से बाहर निकल जाएगा। और सबसे अहम सवाल, ऐसे में इंसानों का क्या होगा? खैर, आज से 1.5 बिलियन साल बाद सूर्य इतना चमकीला हो जाएगा कि पृथ्वी एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट का शिकार होगी और जीवन का कोई भी निशान नहीं रहेगा। यानी मिल्की वे के साथ एंड्रोमेडा की इस विनाशकारी टक्कर से बहुत पहले ही मानवता का खात्मा हो चुका होगा। हालांकि मानवता जहां प्रचलित नहीं होगी, वही पृथ्वी तब भी वहां मौजूद हो सकती है। तो अगर हम ऐसा मान ले कि इंसान अब भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो सोचिए वे उस समय आकाश में क्या देखेंगे। वे पृथ्वी के आकाश में एंड्रोमेडा को बड़ा होते हुए देखेंगे और आखिरकार होराइजन यानी क्षितिज से क्षितिज तक फैलते हुए देखेंगे। तो क्या ये एक सुंदर नजारा नहीं होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।